अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टेलीफोन, ये सेल फ़ोन सॉरी सिंपली। ये रेडियो कम्युनिकेशन है और ये टू वे कम्युनिकेशन। रेडियो में तो सिंपली आप सुनते हैं, यानी आप डाटा रिसीव करते हैं ओनली, आप अपनी आवाज़ दूसरी एंड तक नहीं पहुंचा सकते, वो वन वे कम्युनिकेशन होती है। तो जो सेल फ़ोन है वो रेडियो टेक्नोलॉजी ही है, लेकिन वो टू वे कम्युनिकेशन है। उसके अंदर हर सेल फ़ोन के अंदर एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर भी होता है, जो कि सिग्नल को सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है मैसेजेस को फ्रॉम द रेडियो वेव्स। तो यहाँ आप देखें कुछ डायग्राम जो है ना थोड़ी सी डिम है, लेकिन ये आपकी बुक की ही है। देखें एक कॉलर जो है वो जब डायल करता है नंबर, तो वो सबसे पहले कनेक्ट होता है अपने सबसे करीब तरीन बेस स्टेशन से, जिसे आप टावर की शक्ल में देखते भी हैं एवरीडे लाइफ के अंदर। वहाँ से फिर वो बेस स्टेशन से वो कनेक्ट हो जाता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर के ऊपर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर से जो है वो जिसका नंबर डायल किया गया है, सिग्नल फिर वहाँ से ट्रांसमिट होता है जो जिसने रिसीव करनी है रिसीवर के सबसे करीब तरीन बेस स्टेशन के ऊपर। वहाँ से फिर वो टेलीफोन मतलब सेल फ़ोन के ऊपर जाता है और उसका रिसीवर उसको रिसीव करता है, और वो फिर जो भी उनके दरमियान इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो इस तरह से पॉसिबल हो सकती है। यानी सबसे पहले बेस स्टेशन से, और बेस स्टेशन से मोबाइल स्विचिंग सेंटर से, और मोबाइल स्विचिंग सेंटर से नेक्स्ट बेस स्टेशन तक, और फिर आगे रिसीवर तक। इसको एक्सप्लेन किया गया। देखें यहाँ पे, सेल फोन व नेटवर्क सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल्स and base stations, mobile switching centers. A base station is a wireless communication station set up a particular geographical location. The geographical area covered by a single base station is known as cell. यानी एक जो भी एरिया कवर करता है एक बेस स्टेशन, उसको आप सेल बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स ए क्लस्टर, और बहुत सारे सेल्स मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं। और ऑल बेस स्टेशन विद इन ए क्लस्टर आर कनेक्टेड टू अ मोबाइल स्विचिंग सेंटर, और उस क्लस्टर के अंदर जितने भी बेस स्टेशन होंगे वो एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर से वो कनेक्ट होंगे लैंडलाइन के ज़रिए। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है वो स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सक्राइबर लोकेटेड विद इन द क्लस्टर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग कॉल्स टू देम। और मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंदर तमाम सब्सक्राइबर जो भी, यानी जिसके पास भी सिम होगी, उसका डाटा जो है ना उस मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंदर मौजूद होगा, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा कॉल्स की डायरेक्शन के लिए। When the caller calls another cell phone, should sound waves of the caller are converted into the radio waves signal. That radio signal of a particular frequency is sent to the local base station of the caller, where the signal is assigned to a specific radio frequency. This signal is then sent to the base station of the receiver through the mobile switching center. Then the call is transferred to the cell phone of the receiver. Mobile receive again change the radio waves into sound. कह रहे सबसे पहले कॉलर कॉल जो करेगा, साउंड वेव्स को सबसे पहले रेडियो वेव्स में कन्वर्ट किया जाएगा। उस रेडियो वेव्स को एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा लोकल बेस स्टेशन के ऊपर। वहाँ से उस सिग्नल को एक स्पेसिफिक रेडियो फ्रिक्वेंसी असाइन की जाएगी और वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर की तरफ जाएगा। वहाँ से फिर वो रिसीवर की बेस स्टेशन की तरफ जाएगा, और वहाँ से वो मोबाइल फ़ोन पे रिसीव होगा, और फिर वो रेडियो वेव्स जो साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस तरह टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है मोबाइल फ़ोन के ऊपर। आगे आ जाएँ, ये फ़ोटोफ़ोन, ये मॉडर्न वर्जन है फ़ोटोफ़ोन का। इसके ज़रिए आप वीडियो कॉल जो है ना वो कर सकते हैं, मीन्स जिससे आप बात कर रहे हैं उसको आप देख भी सकते हैं। और इसके अलावा अपने फैमिली फ्रेंड्स के जो नंबर्स हैं वो आप विद पिक्चर जो है ना वो सेव कर सकते हैं, और उसके ऊपर मतलब प्रेसिंग पैड होगा जिसको आप वहाँ पिक्चर लगा सकते हैं, और उससे आप जो है उनका नंबर भी डायल कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से, और उनको फिज़िकली उनकी अपीयरेंस जो है ना आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएँ, ये ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर दिखाया गया है। ये हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी डिस्कस किया था। वहाँ इसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया जाता है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेड मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है, और इंसिडेंट एंगल जो है बाउंड्री के ऊपर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, तो लाइट विद इन जो है वो लाइट रॉड जो है वो ट्रैवल करती है, दूसरे एंड पे रिसीव होती है। तो हम डाटा जो है वो लाइट वेव में कन्वर्ट करके उसको फिर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं उसके ज़रिए हम सेंड करेंगे। जैसे कॉपर वायर जो है ना वो ट्रांसमिट करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। विजिबल लाइट यूज़ करने की रीज़न ये है कि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेडियो वेव्स, और ये बहुत ज़्यादा रेट के साथ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकती है, और एज़ कम्पेयर टू रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स जो है ना उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है विजिबल लाइट से, इसलिए वो ज़्यादा डाटा एट अ टाइम जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो यूज़ करके हम ट्रांसमिशन चैनल जो है ना वो
मतलब ऑप्टिकल फाइबर को एज ए ट्रांसमिशन चैनल यूज़ करते हैं और फिर लाइट उसमें से ट्रैवल करते हुए जो है ना वो दूसरे एंड तक जाती है। अब ऑप्टिकल फाइबर के पास एक कोर होता है, यानी यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, देखें कोर होगा, इंटरनली ग्लास जो कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और उसके ऊपर क्लेडिंग होगी जो भी, वो भी ग्लास होगा जो कि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। तो उसके अंदर जो लाइट आप इंटर करवाएंगे वो लाइट जो होगी बाउंड्री की तरफ अगर जाएगी तो डेफिनेटली बाउंड्री पे जाके जो एंगल बनाएगी वो एंगल जो होगा इंसिडेंट एंगल वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो डेफिनेटली वो रॉड के अंदर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम लोग। और अगर वो एंगल छोटा होगा क्रिटिकल एंगल से डेफिनेटली वो रॉड से बाहर लॉस हो जाएगी। तो यहाँ उसका ये वही प्रिंसिपल जो चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने बताया। तो इस यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ये है कि आप जो भी लाइट एंटर करेंगे वो दूसरे एंड तक जो है ना बहुत कम लॉस के साथ जो है वो पहुंच जाती है, बहुत कम पावर जो है ना वो यूज़ होती है। वो जो पावर बीच में लाइट जो है ना वो अपनी लॉस करती है वो इम्प्योरिटी जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं ग्लास के अंदर उनकी वजह से कुछ लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ ग्रुप ऑफ एटम जो है ना स्कैटरिंग करते हैं, स्कैटरिंग की वजह बनते हैं, तो जिस वजह से जो है ना सिग्नल थोड़ा सा वीक होता है दूसरे एंड पे, तो उसको फिर एम्पलीफाई कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आगे टाइप्स भी बताई गई हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो मल्टी मोड केबल के अंदर भी आती है जो कि 10 टाइम्स थिकर होती है एक ऑप्टिकल फाइबर से, जो कि सिंगल मोड में आती है। सिंगल मोड जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है, जबकि जो मल्टी मोड है वो शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि एक ही बिल्डिंग के अंदर जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग करनी हो, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हो, उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मल्टी मोड के अंदर जो लाइट इंटर होती है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, मोनोक्रोमेटिक से मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली नहीं होती। तो लाइट जब एंटर होती है उसके अंदर तो रिफ्रैक्शन करती है और अपने कलर्स में डिवाइड हो जाती है, तो दूसरे एंड पे फिर हर कलर डिफरेंट टाइम पे पहुंचेगा अगर पाथ जो है ना लेंथी हुआ, इसलिए शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल की जाती है। जबकि सिंगल मोड के अंदर हम सिंपल जो है ना मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज़ करते हैं, मीन सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट यूज़ करते हैं। तो लाइट जब एंटर होती है वो अपने कलर्स में फिर मज़ीद स्प्लिट हो ही नहीं सकती क्योंकि वो है ही एक सिंगल वेवलेंथ। तो फिर डेफिनेटली वो दूसरे एंड तक बहुत आसानी के साथ जो है ना विदाउट पावर लॉस जो है ना वो रीच करेगी और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे एंड पे ट्रांसमिट कर देगी। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जिसकी मदद से हम जो है वो डाटा को बाय विजिबल लाइट जो है ना वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप ट्रांसफ़र रेट यानी डाटा का ट्रांसफ़र होने का रेट जो है वो बढ़ जाएगा और पावर भी बहुत कम लॉस होगी। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम कंप्यूटर डिस्कस करेंगे और उससे आगे जो डिवाइसेस हैं कंप्यूटर की वो भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।